Welcome student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about acquired immunity. आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये टाइप है, इम्यूनिटी की ही टाइप है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो ये इम्यूनिटी उस वक्त डेवलप होती है जब कोई एंटीजन जो है हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, तो ये इम्यूनिटी उस वक्त डेवलप होती है। अब बेसिकली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब बेसिकली ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है इम्यूनिटी। सबसे पहले बात करेंगे कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये क्या होती है, यानी कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हम एक्टिव और पैसिव दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता चाहता चलूँ कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी ये ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं जो हमारी बॉडी ही डिवेल्प करती है, यानी कि जो किसी दूसरे एनिमल से हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना की जाए। जो ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की ही इम्यूनिटी हो, यानी कि डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का ही डिफेंस सिस्टम हो, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये हम क्या करते हैं कि किसी और एनिमल से अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये जो होती है एक्टिव इम्यूनिटी ये होती है लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। और ये बेसिकली होती है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। ये हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की ही इम्यूनिटी होती है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो हम किसी दूसरे एनिमल से, यानी कि फ्रॉम अदर एनिमल्स, लाइक जैसा कि हम मिसाल के तौर पर इस तरीके से क्लोस्ट्रम होता है। क्लोस्ट्रम में कहते हैं कि सिक्रेशन होता है, यानी कि जब मदर का जो मिल्क होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको फीड करता है, तो उस वो इम्यूनिटी होती है, जो मदर की इम्यूनिटी होती है वो किसके अंदर चली जा रही होती है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी जा रही होती है। क्योंकि मदर के जो मिल्क होता है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। मदर की जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है, जो क्या करती है बेबी को बहुत से बैक्टीरिया से, बहुत से वायरसेस से प्रोटेक्ट करती है। अब चूंकि ये मिल्क जो है मदर से बेबी के अंदर जा रहा है तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। और जबकि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है कि जो हमारी बॉडी ही को डेवलप करती है, लाइक जैसा कि आप वैक्सीन कह सकते हैं। और उसके अलावा आप मिजल्स और चिक्स के जो स्मॉल पॉक्स के जो हम इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, वो क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है। नेचुरल इम्यूनिटी, अब बेसिकली नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर हम क्या सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे और फिर पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। अगर मैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करूँ इन नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर, तो बेसिक वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि ये क्या होती है कि ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हम क्या करते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी खुद डिवेल्प करती है। जो हमारी बॉडी ये लाइक जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स सेल्स क्या करते हैं कि इस इम्यूनिटी को, एक्टिव इम्यूनिटी को हमारी बॉडी के अंदर डिवेल्प करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जिस तरीके से आप स्मॉल पॉक्स की मिसाल ले सकते हैं, मीज़ल्स की मिसाल ले सकते हैं। मीज़ल्स ये खसरा की बीमारी होती है। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जब ये कोई बीमारी, ये जो इनके जो बैक्टीरिया होते हैं मीज़ल्स के और स्मॉल पॉक्स के, जो हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, तो हमारी बॉडी को ये इनको डेवलप करने के लिए, इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए एक वक्त लगता है, एक वक्त दरकार होता है। तो हम क्या करते हैं फिर कि हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम उनकी डोज जो है पहले मीज़ल्स की और स्मॉल पॉक्स की उनको डोज पहले लगवा देते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी जो है अपने अंदर इम्यूनिटी को डेवलप कर ले, जम्स को डेवलप कर ले, ताकि जब ऐसी कोई बीमारी, ऐसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करे तो हमारी बॉडी पहले उसके लिए तैयार बैठी हो, हमारी बॉडी को ज़्यादा कोई वक्त ना लगे। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और बेसिकली ये लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक जैसा कि अगर मैं बात करूँ टेटनस की, टेटनस से ये इंजेक्शन होता है जब हम ड्यूरिंग एक्सीडेंट के ज़रिए, जब हमें कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके दौरान हम लगवाते हैं। तो बेसिकली ये भी किसकी एग्जांपल आ जाती है, इसकी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आ जाती है। क्या होता है कि ये फॉर ओनली फ्यू ईयर्स के लिए भी हो सकती है और फॉर स्मॉल टाइम्स के लिए होती है, फ्यू मंथ के लिए होती है। तो ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी,
पैसिव इम्यूनिटी का मैंने ऊपर भी बताया कि ये हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे एनिमल से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि जिस तरीके से मैंने ऊपर कोलोस्ट्रम की एग्जांपल दी है आपको, कोलोस्ट्रम की ये कोलोस्ट्रम क्या होता है कि एक सिक्रीशन होती है मिल्क की मदर्स के अंदर। जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो सिक्रेशंस होती हैं। तो क्या होता है कि ये फीमेल से किसके अंदर, मेल के अंदर चल जाती है, बेबी के अंदर चल जाती है। जो इम्यूनिटी मिल्क जो है, जो मिल्क बेबी जो है सक करता है, तो उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, और वो बेबी के अंदर चल जाती है। और वो होती है पैसिव इम्यूनिटी की होती है, जो क्या करती है बॉडी को बहुत से बैक्टीरिया से, वायरस से बचाती है। उसके अलावा एक और मिसाल है जिस तरीके से कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती हैं, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन बेसिकली प्लेसेंटा फॉर्मेशन ये होती है कि बेबी के अंदर आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, बेबी के इर्द गिर्द जो डेवलप हो जाती है, वो इम्यूनिटी होती है जो बैक्टीरिया से, डिफरेंट बैक्टीरिया से, वायरस से प्रिवेंट करती है बेबी को, ताकि बेबी प्लेसेंटा फॉर्मेशन के ज़रिए जो है बेबी के अंदर चली जाती है। तो ये होती है। और बेसिकली अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होती है, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। मैक्सिमम कितने फ्यू मंथ के लिए हो सकती है, फ्यू वीक्स के लिए हो सकती है। तो ये लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी नहीं होती। जैसे एक दफ़ा इम्यूनिटी ये ख़त्म हो जाती है तो हमें दोबारा फिर वो इम्यूनिटी अपने अंदर इंड्यूस करवानी पड़ती है, डिवेल्प करवानी पड़ती है, ठीक है। लाइक जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो ये, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी की। और उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर मैं बेसिकली आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूँ तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम कौन सी बात करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी की, फिर बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी, बेसिकली आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है कि जो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि ये वैक्सीन के ज़रिए, कोई भी जो वैक्सीन हम लगवाते हैं, वैक्सीन के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। यानी कि जो ये वैक्सीन बेसिकली होती क्या है, वैक्सीन ये होती है कि कोई भी बीमारी है, मिसाल के तौर पर आप मीज़ल्स की ही मिसाल ले लें। मीज़ल्स जो खसरा की बीमारी है, ये इसी के ही वीक जम्स होते हैं, ठीक है, वीक जम्स होते हैं। जब कोई बीमारी, जब कोई एंटीजन जो है हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, तो उसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर्स होती है, बेसिकली वो होती है एक्टिव फॉर्म में। और उसी बीमारी को साइंटिस्ट ने क्या किया है कि उन्हीं के एक्टिव जम्स को लेकर उनको वीक कर दिया, वीक करके, और वीक जम्स जो है वैक्सीन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इंटर किए जाते हैं, ताकि वो वीक जम्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी को डेवलप कर दें, जो नई बीमारी आने वाले उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप कर दे। तो बेसिकली जिस तरीके से ये हमें आजकल वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन लग रही है, तो ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती है, क्योंकि हम वैक्सीन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लेते हैं ताकि उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। फिर जैसे ही कोविड के जो पार्टिकल्स हैं, एंटीजन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर अटैक करेंगे, तो हमारे इससे बॉडी के अंदर पहले से वो इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। और बेसिकली ये एंटीबॉडी जो होती है प्रोडक्शन होती है, उसको हम नाम देते हैं इम्यूनाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन का। उसके बाद हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, बेसिकली आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी को कहा जाता है कि जो हम किसी दूसरे एनिमल से अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। लाइक जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी स्नेक ने हमें बाइट किया है, तो उसके जब वो बाइट करने के बाद उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन लगवाते हैं, वो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाती है। लाइक जैसा कि डॉग्स वगैरह की जो बाइट होती है, जब कोई डॉग कह लें, डॉग्स जो बाइट करता है हमें, तो उसको अगेंस्ट जो इम्यूनिटी हम डेवलप करवाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वैक्सीन लगवाते हैं, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। अब उसको वैक्सीन तो जो हमने एक्टिव इम्यूनिटी में भी पढ़ी थी, पैसिव इम्यूनिटी में भी वैक्सीन वही है, लेकिन असल में इसका पीरियड का डिफरेंस आ जाता है। वो वैक्सीन होती है लॉन्ग पीरियड के लिए, और ये वैक्सीन होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। यानी कि विद इन फ्यू मंथ, अगर फ्यू मंथ के बाद दोबारा फिर अगर कोई डॉग बाइट करता है, तो फिर दोबारा हमें वो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, अपने अंदर इंजेक्ट करवानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाता है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। तो ये थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा और नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद एंटीजन्स की।